नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं योग से निरोग। मैं हूं प्रीति सिंह। आज पूरा विश्व योग में होता जा रहा है क्योंकि हर कोई ये जान चुका है, समझ चुका है कि जीवन में अगर संपूर्णता का अनुभव करना है तो इसका रास्ता, इसका मार्ग योग के जरिए ही संभव है। और कहीं ना कहीं विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है। और इसीलिए ताकि आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ रह सके, सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक रूप से भी आप जो योग के फायदे हैं, जो लाभ हैं, उनको अपने जीवन में उतार सकें, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं योग की पाठशाला। और आज योग की पाठशाला में एक बहुत दिलचस्प योग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है नाद योग। और आज नाद योग के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ योग गुरु युविका धर मौजूद हैं। युविका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत आपका संसद टीवी में योग की पाठशाला में। युविका हमें आज नाद योग के बारे में बताएंगी। युविका, जैसा हम समझ पा रहे हैं नाद योग, मुझे लगता है योग के बारे में बहुत लोग जानते समझते हैं, बेसिक्स तो सब जानते हैं कि आसन है, हम प्राणायाम है, लेकिन नाद योग क्या है इसके बारे में आम लोगों को कम पता है। तो आज आप क्या क्या बताने वाली हैं हमें नाद योग के बारे में? नमस्ते प्रीति जी और सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। आज का प्रमुख विषय है नाद योग। संस्कृत शब्द नाद का अर्थ होता है प्रवाह, यानी कि जैसे नदी बहती जाती है, हमें भी हमारे जीवन में बहते जाना है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। तो जो ये कर नहीं पा रहे, साउंड के द्वारा, साउंड के वाइब्रेशंस के द्वारा ये जीवन में अपने लाभ ले सकते हैं। यानी नाद का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ध्वनि, तो यानी ये जो योग है वो ध्वनि से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा भी मैंने देखा है, पढ़ा है, समझा है जितना योग को। युविका कहते हैं कि शरीर के जितने भी चक्र हैं नाद योग से वो एक्टिवेट होते हैं। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही कहा। नाद योग से ही आपके चक्रस जो ब्लॉक्ड होते हैं, जो बाधित रहते हैं, भले वो मानसिक कारण से हो या फिर कोई भी शारीरिक कष्ट हो, तो जब भी ये साउंड के वाइब्रेशंस आपके कण तक पहुंचता है तो ये कहीं पे आपको यूनिवर्स के साथ वाइब्रेट करने में मदद करती है। तो इसका हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेंगे, देखेंगे एक साथ कैसे होता है ये। बिल्कुल। तो योग की पाठशाला में आज की जो कक्षा है उसमें आप हमारे साथी बनिए। युविका नाद योग की शुरुआत करने वाली हैं, इसीलिए सारे कामों से मुक्त होकर अब आप हमारे साथ जुड़िए और इस योग के जो लाभ हैं उनको आत्मसात करिए, उसका फायदा उठाइए। नाद योग के बारे में थोड़ा सा मैं और समझना चाहूँगी आपसे युविका। क्या नाद योग को लेकर भी कोई नियम है? ये किसी भी वक्त किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, ये आप किसी भी वक्त कर सकते हो। थोड़ा अपने आप को फ्री कर लीजिएगा, वैसे ही वातावरण आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन साथ में लेके बैठ गए या फिर कोई मल्टीटास्किंग कर लिए, तो वैसे करके नहीं होता है क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से अवेयरनेस लाना है। नाद जो होता है ये आपको कनेक्ट करता है 3 लेवल पे, यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन और उच्च चेतन मन तक पहुंचने में मदद करता है। तो इसीलिए आप जितने अपने अंदर पूरी तरह से नियंत्रण लाते हो, आपको इसका रिजल्ट परिपूर्ण भाग से मिलेगा। बिल्कुल। तो युविका अब शुरुआत करवाने जा रही हैं, आप भी इसका हिस्सा बनिए। और आज यकीन मानिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, अगर आप सारे काम भुलाकर हमारे साथ इस योग की पाठशाला का हिस्सा बनेंगे, इस कक्षा का, तो जितना भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, आप ज़रूर कहीं ना कहीं आखिर में ये फील करेंगे कि बहुत तनाव मुक्त आप हुए और बहुत हल्का मानसिक रूप से भी महसूस कर रहे हैं। तो युविका आइए शुरुआत करते हैं नाद योग की। नाद योग यानी कि ध्वनि योग, यह प्राचीन भारत की अभ्यास है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर आंतरिक परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा मन जो कि थॉट्स और इमोशन से बनी है, या कहें कि हम अपने चेतन मन, अवचेतन और अपने उच्च चेतन मन को कनेक्ट कर पाएंगे। 3 C का याद रखिएगा, कनेक्ट, कलेक्ट एंड करेक्ट। जी हाँ, ये साउंड्स और इनके वाइब्रेशंस हमें अपने अंदर सुधार लाने में बहुत बहुत सहयोगिता देती है। नाद योग हमारे घर घर में प्रतिदिन होता है। अगर आप देखेंगे तो गुरुजन जब भी पूजा पाठ करते हैं, शंख की ध्वनि से आरंभ होती है। श्री कृष्ण भगवान ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में वही पंचगवा शंख बजाए थे। तो ये जो शंख बजाना होता है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपकारी है। इसको बजाने के लिए आपको अच्छे से शंख को लेना है, इसमें पानी भर के आपको धोना होता है और फिर अपने मुंह में लेके, जैसे कि काकी मुद्रा हम करते हैं योग में, वही मुद्रा इस शंख में लगा के
जब आप प्रश्वास करेंगे पेट के अंदर से आप वो शंख के वाइब्रेशन को फील करेगा, उसकी कंपन को अपने गले में एवं अपने पूरे मुखमंडल और मस्तिष्क में अनुभव करते हुए इसको अपने मन खोल के बजाना है। वापस से श्वास भर के रिलैक्स। ऐसे आप 3 बार बजाएं, 5 बार बजाएं। ये आपके सेहत के लिए तो अच्छा है ही साथ आपके मन को भी बहुत हद तक परिवर्तन और प्रफुल्ल करता है। युविका, मैं आपसे जानना चाह रही थी, हो सकता है कई दर्शक जो देख रहे हैं उनके पास शंख ना हो, तो क्या बजाने वाले को इससे अलग फ़ायदा है, जो सुन रहा है उसको भी इसका लाभ है? कैसे लाभ मिलता है शंखनाद का? शंखनाद का उपकार सिर्फ आपको नहीं, ये पूरे वायुमंडल में जब भी ये नाद आपके अंदर जाते हैं, आप सुनते हो तो आपके अंदर भी वही वाइब्रेशंस आती हैं। तो आप भी, क्योंकि कान जो है हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं, तो वही हमारे ब्रेन को जो भी अच्छा साउंड होता है हमारे ब्रेन उसको रिसीव करता है और हमें ये कहता है कि चलो ये अच्छा साउंड है। मन में एक प्रफुल्लता, एक आनंदमय स्थिति लाता है। और वैसे ही कोई भी अगर विकट साउंड सुनते हैं तो हम वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं। तो जब भी ऐसे शंख बोलिए या फिर कोई भी मधुर ध्वनि हम सुनते हैं, हमारा मन प्रसन्न होता है, चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। और जिनके पास शंख नहीं है तो शंख मुद्रा कैसे करना है वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आप देखिएगा। बिल्कुल, तो आगे के अंकों में हम ज़रूर बताएंगे कि कैसे शंख का नाद करना है। और हो सकता है जब आप शुरू करें तो आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आगे हम इसको भी अगले अंकों में कवर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर शंखनाद कैसे किया जाए, और अभ्यास से आप इस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, अच्छे से शंखनाद कर पाएंगे। तो ये हमने जाना शंखनाद के बारे में। तो एक ये नाद योग हुआ शंखनाद के जरिए, और कहीं ना कहीं हमने नाद योग का भी शंखनाद कर दिया युविका। इसके बाद अब जो हम आगे का पड़ाव आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा मैं चाहूँगी पहले आप उसके बारे में बताएं कि आगे नाद योग में क्या है। दूसरी जो नाद योग है वो भी हमारे प्रतिदिन में अगर बोले तो दक्षिणी भारत से लेके आप उड़ीसा, बंगाल, असम तक हर महिला अपने संध्या पूजा या फिर प्रातःकाल की जो पूजा होते हैं, हम ये उल्लू ध्वनि देते हैं। इससे क्या होती है, सिर्फ आपके शारीरिक रूप पे नहीं, क्योंकि फिज़िकल लेवल पे बोले तो आपकी जो पेट है, पेट से लेके ऊपर तक ये वाइब्रेशन जाती है। तो आपके जो रिप्रोडक्टरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी ये उल्लू ध्वनि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आप इसको सूक्ष्म स्तर पे बोले तो आपको इमोशनल रिलीज़ भी करता है। तो महिला जब भी ये उल्लू ध्वनि करते हैं तो उनके लिए ये बहुत फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एक रिलीजिंग होती है। और जहाँ महिलाएं खुश तो वहीं देव भी रमनते हैं। बिल्कुल, और ये जो ध्वनि है जो अभी युविका हमें बताने जा रही है, ये आप घर पर बैठकर अभी भी कर सकते हैं। तो आपसे हम यही कहेंगे कि हमारे साथ इसका अभ्यास साथ में करिए। युविका जी, तो आइए देखते हैं दूसरी जो ध्वनि है, नाद योग है, वो है उल्लू ध्वनि, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है दक्षिण भारत से लेके बंगाल, उड़ीसा, असम तक। महिलाएं इस ध्वनि को अपने संध्या पूजा में करते हैं ताकि उनके सिर्फ शारीरिक लेवल पे नहीं, मानसिक और भावनात्मक शरीर तक ये बहुत ही अच्छा चक्रा ओपनिंग भी है। तो जहाँ महिलाएं स्वस्थ और महिलाएं खुश तो वहीं पे देव भी रमनते हैं, सुख शांति समृद्धि घर में होती है। तो देखते हैं कैसे करना है उल्लू ध्वनि। लंबी श्वास भरें, श्वास को अपने पेट तक लें और जब आप प्रश्वास छोड़ें साथ ही साथ आप अपने जिह्वा को दाएं और बाएं भी लेके जाएं। तो एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही एनर्जाइजिंग सी ध्वनि आएगी। जो कर रहे हैं उनको तो वो एक मुक्ति जैसा भाव मिलता ही है और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही आनंदमय रहता है। लंबी श्वास भर के अपने इष्ट देवता को, अपने देवी देवताओं को नमन देते हुए शुरू करते हैं उल्लू ध्वनि। उल्लू
गुरु ध्वनि को आप अपने संध्या पूजा में भी कर सकते हैं और अपने घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा नाद योग, जो कि है ओम चांटिंग। जी हाँ, ओम व प्रणव ध्वनि जो पूरे ब्रह्मांड में है, वही ध्वनि का नाद अब हम अपने अंदर पूरी तरह से अनुभव करेंगे ओम की ध्वनि के साथ। मांडुक्य उपनिषद में इसको पूरी तरह से कैसे दर्शाया गया है, कहा गया है कि ये ध्वनि से आपके भीतर के ग्रंथियों में भी पूरी तरह से एक ओपनिंग होती है। ओम चांटिंग यानी कि ओमकार से हमारे अंदर की ग्रंथियों में पूरी तरह से रक्त का स्रोत बढ़ता है और भीतर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। तो ओम चांटिंग कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। ओम चांटिंग के लिए जब हम अ कहेंगे तो आपके पेट के अंदर उसको आपको अनुभव करना है, महसूस करना है। जब आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ऊ कहते हैं तो अपने हृदय केंद्र में आपको अनुभव करना है, और जब म तब आपको धीरे धीरे वाइब्रेशन को आपके मस्तिष्क तक पहुंचते हुए आपको अनुभव करना है। तो सबसे पहले अपने आप को सुविधाजनक बैठ के हाथों में कोई भी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा हो, चिन्ह मुद्रा हो, लगा लें। फिर लंबी श्वास भरेंगे एक साथ। इस ओम चांटिंग को अगर आप चाहें तो 21 बार या फिर 108 बार तक करें। जैसे जैसे इस ध्वनि का आपको पूरी तरह से प्रभाव अनुभव होगा, अंदर एक शून्यता की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और मन बिल्कुल शिथिल एवं शांत हो जाएगा। तो युविका, जो ओम चैंटिंग है इसके बारे में बहुत लोग जानते भी हैं, इसके बारे में बातचीत भी होती है और लोग अभ्यास भी करते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे जो उनको बिल्कुल हमें ध्यान में रखकर ही ओम चैंटिंग करनी चाहिए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें असर महसूस हो? जी हाँ, जब भी आप ओम की उच्चारण करें तो अपने ब्रीदिंग पे पूरी तरह से अपने सजगता को लाना है। लंबी श्वास भरेंगे। अगर आप जितनी लंबी प्रश्वास लें उसको कुंभक करके आप अंदर होल्ड करना। होल्ड करने के बाद ही आप उसको धीरे धीरे, मानो जैसे पूरी तरह से आपके हर बॉडी के स्कन से ये भेदन हो के ऊपर की तरफ ये कंपन जा रही है। आपको काफ़ी हद तक अपने आप को एक कल्पना में भी लेके जाना होता है कि ये ओम की ध्वनि धीरे धीरे आपके चक्रास को खोल रही है, आपके ग्रंथियों को सक्रिय कर रहा है। करते करते ही धीरे धीरे आपका मन बिल्कुल शिथिल एवं शून्यता में पहुँचेगी। अब करेंगे दूसरा भाग नाद योग का, जो है सोहम क्रिया भी कहा जाता है, इसको अजापा जाप भी कहा जाता है। जी हाँ, जैसे कि उपनिषद में दर्शाया गया है, सो हम सो पदई नैव जीवित जपता सर्वदा। जब तक हम जीवित हैं हमारे भीतर ये सो हम और हम सो चला जा रहा है। जब तक जीवित श्वास है ये सो हम और हम सो का जाप हमारे भीतर चलता जाता है। सो यानी कि श्वास लेना, हम यानी कि प्रश्वास छोड़ना। तो जैसे जैसे हम अपने पूरी तरह से मन योग को अपने ही भीतर, अपने ही श्वास की तरफ लाते हैं और श्वास की जो नाद है, जो वाइब्रेशन है, उसके तरफ लाते हैं, खुद में संयम हम पाते हैं। और जिन्होंने संयम अपने अंदर पाया वही अपने शरीर और मन को साध लेते हैं। तो ये भी एक नाद योग है, क्योंकि हमारी श्वास में भी एक वाइब्रेशन होती है। जब आप बहुत गुस्से में होते हो तब आपकी श्वास की अलग वाइब्रेशन होती है, श्वास तेज़ी से जाता है।
जब आप शांत हो या फिर बहुत प्रसन्न हो, आनंद में हो, आपकी श्वास बहुत धीरे गति में रहती है, तो हर वाइब्रेशन हमको फील करना है। तो आइए करते हैं अजापा जाप। बिल्कुल अपने आसन को सिद्ध कर ले, कंफर्टेबली आपको बैठना है, हाथ में कोई भी मुद्रा लगाएं, फिर अपने आँखों को कोमलता से बंद करके अपने ही निश्वास को सुने। श्वास लेते हुए भीतर तक अपने शरीर में आप मनोयोग दें, पेट और छाती को फूलता हुआ अनुभव करें। जब आप पूरी तरह से प्रश्वास छोड़ रहे हैं, पेट छाती कैसे धीरे धीरे नीचे जा रहा है। श्वास लें, छोड़ें। जब लेते हैं तो हम कहते हैं इसको सो, जब श्वास छोड़ते हैं तो हम सो, 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 हम। जी हाँ, ये जाप आपके भीतर एकदम चलता जाता है और आपको पूरी तरह से इसके प्रति विलीन होना है, अपने आप को इसी में पूरी तरह से गहरे उतारना है। तो अब सो हम के बाद जब हम नाद योग की बात कर रहे हैं योविका, अब अगला पड़ाव क्या है, जिसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि ये जीवन में पहली बार मैं अनुभव करूँगी और मुझे यकीन है कि जो भी दर्शक हमारे साथ इसका अनुभव करेंगे वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं इसका लाभ महसूस कर पाएंगे। तो अगला पड़ाव क्या है अब योविका? तो अगला पड़ाव नाद योग में, जो कि बिल्कुल प्राचीन भारत का अभ्यास रहा है। हमने ऐसे बहुत सारे देखे होंगे कि पहले ऋषि मुनि के हाथ में ऐसे बाउल्स होते करते थे। वो भिक्षा बाउल्स नहीं होते थे, कभी कभी होता था कि वो साउंड के बाउल्स होते थे। इन नाद द्वारा वो अपने भीतर वो साउंड को फील करते थे, वो ध्वनियों को महसूस करते थे, जो कि उनको और भी उच्च स्थिति तक, अपने उच्च चेतन मन तक पहुंचने में सहयोगिता करते हैं। तो आज भी हम चलिए इन्हीं साउंड बाउल्स के द्वारा, जो कि हीलिंग बाउल्स भी कहा जाता है, बाउल्स जो आपको अंदर से उपचार दे, आपके शरीर को, मन को, भावनात्मक शरीर को, ये अनुभव करेंगे। बहुत सरल है, आपको सिर्फ अपने आप को बिल्कुल व्यवस्थित करना है, कंफर्टेबल करना है। जिनको कमर में दर्द हो या फिर लंबे टाइम पे बैठ नहीं सकते, वो लेट के भी इसका अनुभव ले सकते हैं। तो अपने आप को व्यवस्थित कर लें और लेट जाएं। अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिएगा। अपने पैरों के बीच आप दूरी रखें, अपने हाथों को बिल्कुल अपने शरीर से दूर कोमलता से अपने आँखों को बंद कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपको फिर भी अभी अपने आप को व्यवस्थित करना हो तो वो कर लें, और जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो आपको हिलना डुलना नहीं है। बिल्कुल सहज होके अब धीरे धीरे इन ध्वनियों द्वारा अपने आप को प्रवाह में बहने दीजिए। नाद यानी कि बहना, गो विद द फ्लो। लंबी श्वास लेंगे, प्रश्वास छोड़ें, गहरी लंबी श्वास लें, प्रश्वास छोड़ें। धीरे धीरे अपने पूरे मन को, ध्यान को अपने पैर की उंगलियों में लेके आएंगे। अपने ध्यान को पैर की उंगलियों में लेके आएंगे। देखिए कैसे आपकी पैर की उंगलियां, आपके पंजे, आपकी एड़ियां शीतल हो रहे हैं। धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे अपने एंकल्स को, काफ के मसल्स को, अपने दोनों घुटनों को। रिलैक्सेशन की अनुभूति अपने घुटनों के पीछे, आपके थाइज, बैक ऑफ द थाइज और हिप्स में। धीरे धीरे आपके पेल्विक रीजन तक शिथिलता, लोअर एब्डोमेन, आपके पूरी तरह से अपर एब्डोमेन को भी शिथिल छोड़ दें। रिलैक्स कर दीजिए अपनी छाती को। धीरे धीरे कंधों से भी पूरी तरह से थकान को रिलीज़ करें।
थकान आपके हाथों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। अब ध्यान को लेके जा रहे हैं अपने कमर पे। धीरे धीरे आपका लोअर बैक, मिडिल बैक और अपर बैक भी आप रिलैक्स कर रहे हैं। पूरे मेरुदंड में ऊर्जा अनुभव करें। यह ऊर्जा आपके कमर के भीतर से आपके गर्दन तक, आपके सर तक, फोरहेड तक और पूरे चेहरे में शिथिलता। अब आपका पूरा ये स्थूल शरीर शिथिल हो चुका है, निश्चल। अब धीरे धीरे हम शरीर के कुछ पार्ट्स में आपको मनोयोग देने के लिए कहेंगे। अपने ध्यान को अपने पेरिनियम पे लेके जाएं। वहाँ के सारे ऑर्गन्स पे लेके जाएं, जहाँ पे हमारी मूलाधार चक्र है। ये मूलाधार चक्र जुड़ी हुई है हमारी बहुत सारी समस्याओं से। हमारे अंदर जो तनाव होती है, हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटी होती है, इनस्टेबिलिटी होती है, या फिर इस भौतिक संसार की जो भी समस्याएं हैं, हमारे मूलाधार चक्र बाधित होने की वजह से है। अपने ध्यान को अपने पेरिनियल रीजन पे लेके जाएं और इन ध्वनियों का मदद लेके अपने पूरे उस क्षेत्र में अनुभव करिए। जो भी इमोशन हो भीतर, जो भी चल रहा हो अंदर, अनुभव करिए कि क्या चल रहा है। आपको सिर्फ एक पर्यवेक्षक बन के देखना है कि क्या चल रहा है भीतर। धीरे धीरे इन ध्वनियों के माध्यम से आप अपने भीतर के काफ़ी सारे भावनाओं से जूझेंगे। एक एक इमोशन को देखिए। अगर भय है, डर है, जो भी है, सारे इमोशंस को देखिए। कोई भी भावनाओं को नकारना नहीं है, डट के सामना करें। धीरे धीरे हर इमोशन का प्रभाव आप पे कम होता जाएगा। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने भूमध्य पे, आपके जहाँ पे आज्ञा चक्र है, वहाँ पे लेके जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे जीवन में, आपको लग रहा है कि आप स्थगित हो गए, या फिर जो भी इमोशन, अपने अंदर महसूस करें कि क्या है। धीरे धीरे ध्वनियों का सहारा लीजिए। फोकस लाइए उसी पॉइंट पे, वो मध्य में। धीरे धीरे प्रकाशित हो रही है आपके पूरे कपाल में। एक आभा है आपके पूरे फोरहेड में। यह आभा आपके सर के ऊपरी हिस्सा तक पहुंच रहा है, जहाँ पे आपका सहस्रार चक्र, और पूरा आकाश तत्व, माँ प्रकृति के पूरे आकाश तत्व को अपने पूरे हेड के भीतर पाएं। खुली नीली आकाश आप देख पा रहे हो, या फिर नव नक्षत्र से भरी आकाश
पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर। अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को देखें और अपने आप से कहें, मैं पूर्ण हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। मैं पूर्ण हूँ। पूर्णता मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ। मैं ही पूर्णता हूँ। माँ आदि शक्ति मेरे अंदर बसी हुई है। मेरे कण कण में शक्ति है और ये शक्ति ही मुझे शिव की अनुभूति दे रही है। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें। अपने मन मस्तिष्क में आपका ध्यान, ज्ञान, मन, चित्त, बुद्धि सब एकाग्र। ये ध्वनि आपको पूरी तरह से एकम भाव में लाती है। वापस शरीर में प्रवेश करें। अपने हाथों को, पैरों को अनुभव करें। धीरे धीरे अगर आप चाहें तो करवट लेते हुए उठ के बैठ सकते हैं। तो ये था आज हमारे साथ नाद योग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस मानसिक शांति का, एक मैं कहूँ हल्केपन का अनुभव मैं इस समय कर रही हूँ नाद योग को करके युविका के साथ, वही अनुभव आपने भी किया होगा। तो इसे भी कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या का हिस्सा अगर ना बना सके तो हम कह सकते हैं युविका कि आप हफ्ते में एक दिन, 10 दिन में एक दिन, कभी ना कभी इसका अनुभव ज़रूर करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, इसको करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने नाद योग किया, लेकिन अगले अंक में हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं इसके बारे में हम युविका से बात करेंगे। युविका, अगले अंक में आपने हमें बताया था कि प्राणायाम कहीं ना कहीं हम करेंगे। हम पहले भी प्राणायाम कर चुके हैं युविका, अब जो आप प्राणायाम कराएंगी वो किस तरह से अलग होगा और कैसे उसके लिए तैयार रखें अगले अंक के लिए दर्शक अपने आप को? अगले अंक में हम कर रहे हैं प्राणायाम, जिसमें कपालभाति भी इंक्लूडेड है। हालांकि वो एक शुद्धि क्रिया है, लेकिन उसमें हम बहुत सारे वैरायटीज़ डालने वाले हैं। कम से कम 6 प्रकार के कपालभाति सीखेंगे। भस्त्रिका भी 4 से 5 प्रकार के सीखेंगे, तो जुड़े रहिएगा। बिल्कुल। और कपालभाति मुझे लगता है कि बहुत लोगों का ना फेवरेट प्राणायाम है भी, तो कैसे उसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है और क्यों अलग अलग तरीके से करना चाहिए और उसके क्या लाभ होंगे, इन सब के बारे में अब विस्तार से बात करेंगे अगले अंक में। तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। नमस्कार।